सो यू नो आज हम जो हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम जो हिंदी के महान लेखक हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में एक ज़रा सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में देखेंगे कि क्या हैं वो। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1980 ईस्वी में और मृत्यु 1936 में हुई। जन्म स्थान लहमी ग्राम वाराणसी। इन्होंने बहुत सारे ढेरों उपन्यास कहानियाँ लिखे हैं। तो उपन्यास इनमें से जो मुख्य हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। और गोदान तो हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो इसकी एक सीरीज़ लेकर आऊँगा कहानी की। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लाहमी गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था, यानी कि बहुत ही गरीब परिवार था इनका। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे, यानी कि वो डाक बांटने का काम करते थे। प्रेमचंद यानी कि साहित्य जीवन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1901 में, जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने जैसे आपको बताया है कि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास कहानियाँ लिखी हैं। कहानियाँ तो इन्होंने 300 से ज़्यादा लिखी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में है, कक्षा 6 पाठ 3, नादान दोस्त। लेखक इसके जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इसका सारांश यानी कि एक छोटी सी समरी हम पढ़ेंगे। नादान दोस्त कहानी दो भाई बहन पर आधारित कहानी है जिनका नाम क्या है? केशव और श्यामा। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं, यानी कि दो छोटे छोटे भाई बहन हैं। उनके घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है? दीवार का एक तिरकोना सा नहीं होता जिसको बोल देते हैं तिरकोना, बाहर को जो निकला होता है। तो चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपाय करते हैं, परंतु उनके उपाय निरर्थक हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता, वो सब व्यर्थ चला जाता है। चिड़िया अपने अंडों को स्वयं ही तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि श्यामा और केशव ने उस चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दिया था, जिसके कारण क्या था? चिड़िया ने वो अंडे तोड़ दिए अपने आप ही। दोनों को बहुत पछतावा होता है, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य ही करते हैं, परंतु ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण वे उनकी बर्बादी का कारण बन बैठते हैं। प्रेमचंद ने इसलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। नादान का मतलब जो गलती हम जानबूझकर ना करें, अनजाने से हो जाए। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया, यदि वे अपने माता पिता से एक बार पूछ लेते तो शायद वे उन बच्चों को अपने सामने देख पाते। तो जब कोई भी आप भी इन फ्यूचर कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी जानवर के अंडे को हाथ लगाते हो, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने आप इसको तोड़ देता है। इसके बाद हम चैप्टर की समरी के बाद प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।